आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, नफ़रतों को दिल से मिटाएंगे हम, अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। सबसे पहले आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले देशभक्तों को नमन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम अध्यक्ष, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि, प्रधानाचार्य सर एवं प्यारे बच्चों का अभिनंदन करता हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी हासिल की और इस दिन भारतीय ध्वज फहराया गया। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह उस संकल्प और दृढ़ता का प्रतीक है जो हमारे देशभक्तों ने हमें इस धरती पर स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार दिलाने के लिए दिखाई दिया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतीय संस्कृति, परंपरा और एकता को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी। इस दिन हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता की कीमत कितनी महंगी थी। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और उनके लिए योगदान को हमेशा याद रखना चाहिए। कहा गया है कि खून देते रहे जो चमन के लिए, हो गए वो हवन खुद हवन के लिए। उन शहीदों को मेरा नमन है जो जिए और मरे बस इस वतन के लिए। आज़ादी के अवसर पर उपस्थित युवाओं एवं बच्चों को यही कहूँगा कि आज का दिन केवल मनोरंजन, भाषण या तिरंगा फहराने के लिए नहीं, बल्कि समाज हित और राष्ट्र हित में कुछ करने के लिए प्रेरणा का पर्व है। अमीर, गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित हर माता पिता का सपना है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर सफल बने और अपने परिवार, समाज, देश का नाम रोशन करे। इसके लिए एक पिता संघर्ष करता है और एक माँ के मन में बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि उसकी संतान उसके घर की तकदीर बनेगी। लेकिन जब वही बच्चा बदतमीजी, गलत आदतों, आपराधीकरण और नशे के शिकार हो जाता है, जो एक माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है, ये वर्णन करना कठिन है। आज आपराधिक के इस युग में ना जाने कितने सपने और उम्मीदें टूटती हैं, ना जाने कितने संघर्ष मिट्टी हो जाते हैं। कहा गया है, बचपन बीता गरीबी में, हमें कोई गम नहीं, बचा पाए संस्कारों को जो किसी दौलत से कम नहीं। और इस बात को कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बेटियां आज भी आधुनिकता के नकारात्मक प्रभाव से बच नहीं पा रही हैं। इसलिए मैं नई उम्र के बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आज सोशल मीडिया के कुप्रभाव, नशे और अपराध की दुनिया से खुद की सुरक्षा रखें। हमेशा अपना ज़मीर जिंदा रखना। जब भी आप कोई गलत कदम उठाएं, अपनी माँ की उम्मीदों, बहन की आकांक्षाओं और पिता के संघर्ष को याद कर लेना। मुझे विश्वास है कि आप गलत रास्तों पर केवल दूर ही रहेंगे, बल्कि दूसरों को भी एक सच्चा अच्छा रास्ता दिखाने के लिए प्रेरित करेंगे। कहा गया है, अपनी पीढ़ी को जैसे संस्कार दे जाएंगे, आने वाले कल की खातिर वो ही नींव बनाएंगे। आप अपने परिवार, समाज की नींव हो। हालांकि ये बातें सुनने और नकारात्मक हैं, मगर आज बच्चों को इन बातों में एहसास करवाना ही एक टीचर के साथ साथ माँ बाप का भी फ़र्ज़ है। इसलिए मेरी बातें बहुत लंबी नहीं हैं। हर संतान को अपने माँ बाप के प्यार होता है। संतान कितनी भी बुरी हो, अपने माता पिता, बहन, परिवार के लिए बुरा नहीं सुन सकती है। जब एक बच्चा अपने परिवार के बारे में बुरा नहीं सुन सकता है, तो वह उसके अच्छे लिए ज़रूर एहसास करेगा और यही एहसास उसे एक इंसान बनाएगा। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वतंत्रता केवल एक सामाजिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। हमें अपने देश के लिए रक्षा, उसकी प्रगति और एकता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि हम आज़ादी के फरिश्तों में हमेशा प्रेरित रहेंगे, अपने माता पिता की उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरेंगे। एक बार पुनः आप सभी को